तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, फैन जिन जो होती है वो किन्नान से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलती है कि किन्नान प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे कारण जो है वो तुम भी यहाँ पर मुसीबत के अंदर फंस चुके हो। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर अपने पंच को तैयार कर लेता है, और वो अपने पंच को तैयार करने के बाद वो मोस्टर जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर वो एडवाइस देता हूँ कि चुपचाप अपनी गैंग को लेकर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम लोगों के साथ में यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही है वो बुल मोस्टर जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि सच में ये छोटा सा ह्यूमन जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, इसीलिए सबसे पहले इसे ही यहाँ पर मारो, क्योंकि इसे मैं सबसे पहले यहाँ पर खाना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी एडवाइस जो है वो नहीं मानने वाले, तो फिर ठीक है, अब तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए खुद तुम ही जिम्मेदार होगे। और इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो सीधे जाकर उस बुल मोस्टर के मुंह पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो बुल मोस्टर जो होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। जिसे देखते के साथ ही तो हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए दोनों बंदे जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और उनमें से एक बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि अगर इस मोस्टर की यहाँ पर बात की जाए तो ये डीमन एम्पर रियलम के 5th लेवल पर था, लेकिन उसके बाद भी इसने केवल इसे एक ही पंच में मार दिया। आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी के जो बुल मॉन्स्टर होते हैं वो वहाँ से भागते हुए निकल जाते हैं, और उसी के साथ में जो उनमें से एक बंदा होता है वो किन्नान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ब्रदर किन्नान माफ़ कर देना, हम लोगों ने पहले आपको गलती से यहाँ पर ऑफेंड कर दिया था। लेकिन जो किन्नान होता है वो तो उसके बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, और वो फैन जिनके पास में जाने के बाद उसे बोलता है कि चलो यहाँ का काम तो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग जो है वो यहाँ से वापस चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो फैन जीन होती है वो भी अपनी फ्लाइंग बोट को बाहर निकालने लगती है, और वो अपनी फ्लाइंग बोट को बाहर निकालते हुए किन्नान से बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, तो चलो मैं अब अपनी फ्लाइंग बोट निकालती हूँ, इसी से हम जो 9th सिटी है उसके अंदर वापस चले गए। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो अपनी फ्लाइंग बोट को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं जो कि आराम से फ्लाइंग बोट के अंदर बैठा हुआ अपनी कल्टीवेशन जो होता है वो कर रहा होता है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने पास में जो मंकी फ्रूट होते हैं उन्हें निकाल कर देखने लगता है, और उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इन फ्रूटों की बात की जाए तो इनके अंदर मैं महसूस कर सकता हूँ कि एक मैजेस्टिक प्योर क्यूआई है, और इस मैजेस्टिक प्योर क्यूआई की मदद से मैं यहाँ पर अपनी जो नीस एंड सोल है उसे कल्टीवेट कर सकता हूँ, जिसके कारण मेरे पास में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे इम्प्रूव कर पाऊँ। और इतना सोचते के साथ ही कि नान जो होता है वो उन फ्रूटों की जो एनर्जी होती है उसे एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, और उसे एब्सॉर्ब करते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये पावर काफ़ी ज़्यादा ही अमेजिंग है, क्योंकि मेरी नीस एंड सोल जो है वो अपनी पीक पर पहुंच चुकी है। अब बस मुझे यहाँ पर जो मेरी नीस एंड सोल है उसके ऊपर आर्मर आने का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर आर्मर आ जाएगा तो उसके बाद ये मिलिट्री रिवोल्यूशन जो है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, जिसके बाद मैं आसानी से ब्रेक थ्रू कर पाऊँगा। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो फैन जीन होती है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि ब्रदर किन्नान हम लोग जो है वो 9th सिटी पहुंच चुके हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी आकर उस सिटी को देखने लगता है, और हम देख पाते हैं कि वो सिटी जो होती है वो काफ़ी ही बड़ी होती है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि क्या ये सिटी जो है वो ईस्ट कॉन्टिनेंट अपर डोमेन के अंदर आती है। सच में इस सिटी को देखकर कहा जा सकता है कि ये सिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और लोअर डोमेन के साथ में तो इसका कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। और गिन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो 9th सिटी के गेट पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि वे दोनों लड़के जो होते हैं वो फैन जिन से बोलते हैं कि सिस्टर फैन जिन ठीक है, अब हम लोग जो है हम यहाँ से जा रहे हैं, तो इसीलिए हम आपसे अपनी विदाई लेते हैं। और उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद अब फैन जिन जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ब्रदर किन्नान अगर आप बुरा ना माने तो कैसा रहेगा कि अगर मैं यहाँ पर आपको गाइड करूँ, तो जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो सिटी के अंदर से गुजरने लगते हैं, जहाँ पर कि फैन जिन जो होती है वो किन्नान को बताती है कि इस सिटी के अंदर 3 सबसे बड़ी पावर है, जिनमें से पहली आती है नेमलिन सिटी लॉर्ड मैनसन, और दूसरी है हमारी फैन फैमिली, और तीसरी आती है सैंडांग अलायंस ब्रांच। वैसे तो जो हमारी 9th सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी इसका वाइट सिटी टाइगर के साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बाद भी ये 9th सिटी जो है वो एंशिएंट किंगडम के टॉप 10 सिटी में आती है। और उसी के साथ में यहाँ पर एक इम्पेरल गिफ्ट भी है, जिससे कि सेक्रेट ताओ आर्टिफैक्ट कहा जाता है। और इतना बोलते बोलते ही जो फैन जिनो होती है वो किन्नान को लेकर अपनी फैन फैमिली के रेसिडेंस पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद वो किन्नान को बताती है कि ये हमारी फैन फैमिली का मेन रेसिडेंस है, तो इसीलिए तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें अपने फादर से मिलाती हूँ। मेरे फादर जो है वो तुमसे मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन आई का यूज कर कर उस जगह को देखने लगता है,
और ऐसा करने के कारण वो वहाँ पर सभी मौजूद लोगों को देख पाता है और वहाँ पर मौजूद उन लोगों की कल्टीवेशन को भी देख पाता है, जिन्हें देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर एक ही पर्सन हाफ स्टेप मार्शल हाईनेस रियलम पर है और वहीं 3% जो है वो मार्शल एंसेस्टर रियलम की पीक पर है और वहीं 20% जो है वो मार्शल एम्पर रियलम पर है। मैंने नहीं सोचा था कि फैन फैमिली की मेंशन के अंदर इतने पावरफुल लोग मौजूद होंगे। मानना पड़ेगा कि ये यहाँ पर 3 बड़ी फैमिलियों में से एक होने के लायक है। और इतना सोचते सोचते ही जो कि नान होता है वो फैन फैमिली के रेसिडेंस के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर कि जो फैन जिन होती है वो अपने फादर को देखते हुए बोलती है कि फादर मैं वापस आ गई। और फैन जिनकी इस बात को सुनते के साथ ही जो उसके फादर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम वापस आ गई। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान के नान के ऊपर जाता है, जिसे देखते के साथ ही उसे कुछ याद आने लगता है, जिसे याद करने के बाद अब वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, ये तो लोअर डोमेन का वो जीनियस किन्नान है जिससे कि 4 बड़ी पावर जो थी वो यहाँ पर ढूंढ रही थी आधे महीने पहले। लगता है कि जो हेवन है वो इस बार मेरी ही तरफ है, इसीलिए कि नान खुद ही चलकर यहाँ पर आ गया। तो अब मुझे जल्द से जल्द जो 4 बड़ी पावर है उन्हें इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि अगर मैं किन्नान को उन्हें दे देता हूँ तो इससे केवल मुझे यहाँ पर उनका सपोर्ट ही नहीं मिलेगा बल्कि उनसे मुझे यहाँ पर होली आर्टिफैक्ट जो है वो भी मिल सकते हैं, जिससे कि मेरी फ़ैन फैमिली की पावर जो है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। सच में ये मेरी फ़ैन फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होने वाली है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो फैन जीनो होती है वो अपने फादर के पास में आने के बाद उससे बोलती है कि फादर ये किन्नान है लोअर डोमेन से और इसी ने ही फॉरेस्ट के अंदर मेरी जान बचाई थी, जिस कारण मैं स्पिरिट मंकी फ्रूट जो है वो लेकर आ पाई हूँ। लेकिन जब मैं इन फ्रूटों को ले रही थी तो उस टाइम पर हमारे ऊपर जो था वो ब्लड आई बुल ने अटैक कर दिया, लेकिन किन्नान जो था उसने केवल एक ही पंच के अंदर जो ब्लड आई बुल किंग था उसे मार दिया, जिस कारण हम लोग जो है वो सेफली घर वापस आ पाए हैं। और अब अपनी डॉटर की इस बात को सुनते के साथ ही जो फैन जिनका फादर होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने ब्लड आई बुल को केवल एक ही पंच में मार दिया। इसकी पावर जो है वो सच में अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इसे यहाँ पर ज़बरदस्ती जो है वो रोक पाऊंगा, क्योंकि मेरी पूरी फैन फैमिली की पावर भी इनफ नहीं रहेगी इसे यहाँ पर टेक डाउन करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे इसे बातों के अंदर ही उलझा कर रोकना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब कि नान जो होता है वो भी फ़ैन फैमिली के हेड की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर जो फ़ैन फैमिली का पेट रीच है वो मुझे देखकर इस तरह से घबरा क्यों रहा है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो फैन फैमिली का पेट रीच होता है वो किन्नान को एक बैच देते हुए उसे बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि लिटिल ब्रदर किन्नान जो है वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए, लेकिन चूंकि आपने मेरी डॉटर को बचाया है तो इसीलिए आप हमारे होनेरेबल गेस्ट हुए। इसीलिए मैं आपको अपनी फैमिली की ये होनेरेबल सील जो है वो देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो मुझे डर है कि मैं अपनी प्यारी डॉटर को कभी भी नहीं देख पाता। जो सुनकर कि नान जो होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन तभी जो फैन जीनो होती है वो हंसते हुए कि नान से बोलती है कि ब्रदर की नान प्लीज़ इसे ले लीजिए। जो सुनकर अब कि नान भी उस सील को ले लेता है और उसे लेने के बाद वो फैन फैमिली के पैट्रीज का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो मैं इसे रखने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब फैन फैमिली का पैट्री जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि लिटिल ब्रदर किन्नान, आप लोअर डोमेन के अंदर से यहाँ पर आए हो और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप पावरफुल बनने के लिए ही यहाँ पर आए होगे। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो भी उसे यहाँ बोल देता है। जो सुनकर पैट्री जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर फैन जिन को बचाया है तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि शुक्रिया के तौर पर ये टोकन जो है वो इनफ रहेगा। और जल्दी ही सिटी के अंदर फियोनिक्स कैंप जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए कि मेरे पास में यहाँ पर टोटल 2 स्पॉट है। तो कैसा रहेगा कि अगर उसमें से एक स्पॉट जो है वो मैं तुम्हें दे दूँ। तो जो सुनते के साथ ही अब कि नान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसे पूछता है कि आखिर फियोनिक्स कैंप सिलेक्शन क्या है। जो सुनने के बाद पैट्रिच उसको बताता है कि यहाँ पर जो रॉयल फैमिली है बर्निंग हेवन एंशिएंट किंगडम, वो यहाँ पर टोटल 3 पावर जो है उन्हें यहाँ कंट्रोल करती है, जिनमें से सबसे पहले आता है नेमली जुआन कैंप, दूसरा आता है फियोनिक्स कैंप और तीसरा आता है वाइट टाइगर कैंप। जिनमें से अगर तुम किसी भी कैंप को यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज दिए जाते हैं। मानता हूँ कि यहाँ पर फियोनिक्स कैंप जो है वो सेकंड रैंक पर आता है, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम इसे यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हो तो यहाँ पर केवल तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए अच्छे अच्छे रिसोर्सेज ही नहीं मिलेगी बल्कि वेपन और जो टेक्निक है वो भी मिलेगी, और इसी के साथ में तुम्हें यहाँ पर जो बर्निंग हेवन किंगडम है उसकी ब्लेसिंग भी मिल सकती है। जो सुनते के साथ ही फैन जिन जो होती है वो भी किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर किन्नान, अगर आप यहाँ पर फियोनिक्स कैंप के अंदर ज्वाइन करना चाहोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप अपनी पावर से आसानी से इसमें ज्वाइन कर सकते हो।
जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए पैट्रीज से बोलता है कि पैट्रीज आपकी इस काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि ये फिनिक्स कैंप सिलेक्शन जो है वो कब स्टार्ट होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो पैट्रीज होता है वो किन्नान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि जो सिलेक्शन है उसके अंदर ज़्यादा दिन नहीं रहे, बस अब 8 दिनों के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो पैट्रीज का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि पैट्रीज आपकी इस काइंडनेस को मैं हमेशा याद रखूंगा और अगर फ्यूचर में आपको मेरी कोई भी मदद चाहती है तो मैं आपकी मदद भी ज़रूर करूंगा। जो सुनने के बाद पैट्री जो होता है वो फैन जिन से बोलता है कि फैन जिन किन्नान को लो और थोड़ा घुमा कर लेकर आओ और याद रखना कि हमारे यहाँ पर गेस्ट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो सुनकर जो फैन जिन होती है वो भी उसे ओके फादर बोल देती है। और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद जो पैट्रीज होता है वो अपने पास से एक टोकन को निकाल लेता है और उस टोकन को निकालने के बाद मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अब सबसे पहले जो एंसिस्टर है उन्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो किन्नान को देखने के बाद उससे बोलता है कि बच्चे क्या तुम लोअर डोमेन से हो। जो सुनते ही फैन जिन जो होती है उसे उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि फैन जी आओ। ब्रदर किन्नान जो है वो मेरी फैन फैमिली के यहाँ पर होनेरेबल गेस्ट है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर उनके साथ में पोलाइटली होकर बात करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो फैन जियाओ जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि क्या ये एक ऑनरेबल गेस्ट है, मुझे तो नहीं लगता कि लोअर डोमेन का कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पर आकर ऑनरेबल गेस्ट बन सकता है, क्योंकि लोअर डोमेन के लोगों की कल्टीवेशन जो होती है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती और वे कभी भी हाई लेवल पर नहीं पहुँच पाते। और मैं तुम्हें यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहूँगा कि फैन जियाओ जो है वो मेरे भाई की वोमेन है, तो इसीलिए इससे दूर ही रहना। और फैन जियाओ की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो फैन जिन होती है उसे फैन जियाओ के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि फैन जियाओ अपनी बेफालतू की बकवास जो है उसे बंद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आने के बाद जो फैन जियाओ होता है उसे बोलता है कि आखिर तुम्हारी लोअर डोमेन के लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर पसंद नहीं हूँ तो कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों जो है वो यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की फाइट करें, तो तुम्हें ख़त्म करने के लिए मेरा एक ही अटैक जो है वो काफ़ी होने वाला है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो फैन जियाओ होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने इस बच्चे के बारे में सुना है कि इसने ब्लड आई बुल किंग जो था उसे केवल एक ही पंच में मार दिया था, इसीलिए मैं इससे हैंड टू हैंड फाइट जो है वो नहीं कर सकता। और इतना सोचते के साथ ही जो फैन जियाओ होता है वो वहाँ से डर कर भागने लगता है और वो वहाँ से भागते हुए कि नान से चिल्लाकर बोलता है कि तुम बस मेरा इंतज़ार करना, मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद जो फैन जीनो होती है वो किन्नान से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि ब्रदर किन्नान प्लीज़ माफ़ कर देना, मैंने दोबारा से यहाँ पर आपको प्रॉब्लम के अंदर डाल दिया, लेकिन मैं अपने फादर से इसके बारे में बात करूँगी, जिसके बाद फैन जियाओ जो है वो दोबारा आपके लिए प्रॉब्लमों को क्रिएट नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो थोड़ा फनी सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि छोड़ो इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कुछ सामान जो है वो खरीद कर लाना चाहता हूँ, तो क्या तुम वो थोड़े से पैसे जो है वो मुझे उधार दे सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो फैन जीनो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि ब्रदर किन्नान आपको यहाँ पर मुझसे उधार लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास में यहाँ पर होनेरेबल टोकन है और इस होनेरेबल टोकन की मदद से यहाँ पर आप 20 लाख स्टोन जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी जिस तरह से चाहो आप उस तरह से, लेकिन उसके लिए आपको 9th सिटी के अंदर जाना होगा। और अब 20 लाख स्टोन का नाम सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इस टोकन के अंदर इतने ज़्यादा स्टोन है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो फैन जिन से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर 9th सिटी जो है उसके अंदर घूम कर आना चाहूँगा और अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप यहीं पर ही रुक सकती हो। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर बोर्ड के ऊपर काफ़ी सारे पेपर जो होते हैं वो लगे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर ट्रेडिंग अलायंस जो है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ और अब बाकी के लोग जो है उन्हें ट्रैक कर पा रही होगी या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुझे यहाँ पर अच्छे से इन्फॉर्मेशन पानी है तो उसके लिए मुझे सेकंड फ्लोर पर जाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो सेकंड फ्लोर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर खड़ा हुआ गार्ड जो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि यहीं पर ही रुक जाओ, अगर तुम्हारे पास में सेकंड फ्लोर पर जाने का इनविटेशन नहीं है तो तुम नहीं जा सकते हो। जो सुनने के बाद किन्नान को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो उससे बोलता है कि इनविटेशन, आखिर किस तरह के इनविटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही वो गार्ड जो होता है वो भी अजीब ही तरह से जो किन्नान होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम पक्का लोअर डोमेन से होगे, इसीलिए तुम यहाँ के रूल जो है उनके बारे में नहीं जानते हो।
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर लोअर डोमेन के लोगों के साथ में तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। जो सुनने के बाद वो गार्ड जो होता है वो उसे बोलता है कि लोअर डोमेन के लोग जो होते हैं वो हमेशा ही कमज़ोर होते हैं। लेकिन उसके बाद भी वे खुद को अपर डोमेन के लोगों के साथ में यहाँ पर कंप्लीट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वे अपर डोमेन के लोगों के सामने कुछ भी नहीं होते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और एल्डर जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते के साथ ही जो कि नान होता है उसे बोलता है कि हमारी बिजनेस अलायंस के अंदर जो कुत्ते और बिल्लियाँ हैं उनके आना बिल्कुल मना है, तो इसीलिए तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उसे बोलता है कि क्या तुमने मुझे यहाँ से दफ़ा होने के लिए बोला। जो सुनते ही वो एल्डर बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ से दफ़ा होने के लिए बोला, या तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो उसके बाद में मुझे ब्लेम मत करना। जो सुनते के साथ ही अब कि नान जो होता है वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उस एल्डर से बोलता है कि नील डाउन करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एल्डर भी अपने घुटनों पर बैठ जाता है। और अब किन्नान की उस ऑरा के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो एल्डर और जो वो गार्ड होता है उन दोनों की हालत ही ख़राब होने लगती है और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिर उन दोनों के साथ में क्या हो रहा है। और किन्नान जो होता है वो उस एल्डर की बेइज्जती करते हुए बोलता है कि फैटी क्या हुआ, अभी तो तुम यहाँ पर लोअर डोमेन के लोग हो, यहाँ पर कमज़ोर बता रहे थे, लेकिन एकदम से ही तुम मेरे सामने नील डाउन करने लग गए। क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पर अपनी बातों के ऊपर पछतावा हो रहा है। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि पक्का पक्का तुमने ये मेरे साथ में किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही जो किन्नान होता है उसे बोलता है कि किन्नान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे बिजनेस अलायंस के एल्डर के ऊपर अटैक करने की। लेकिन चूंकि अब तुमने यहाँ पर ट्रेबल जो है वो क्रिएट कर दिया है, तो इसीलिए अब यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में क्रिएट होने वाली है, क्योंकि जल्द ही लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट हॉल जो है वो यहाँ से तुम्हें क्लियर कर देगी। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो फैन जियाओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि इससे पहले कि वे लोग यहाँ से मुझे पकड़ कर लेकर जाए, उससे पहले ही मैं तुम्हें यहाँ से क्लियर कर दूंगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि किन्नान को चारों तरफ से घेरते हुए उसे बोलते हैं कि लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट हॉल जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, तो इसीलिए अपनी जगह पर रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम आखिर कौन हो, लेकिन मुझे यहाँ पर रोकना तुम लोगों के लिए पूरी तरह से यूजलेस है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर कर उन्हें वहां से दूर फेंक देता है। जो देखने के बाद ऊपर खड़ा हुआ वो बंदा जो होता है वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर बिजनेस अलायंस और लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों के ऊपर अटैक करने की। लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर अपनी ज़िंदगी से जो है वो मन भर चुका है। लेकिन अगर तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और इतना बोलकर वो अपने ओरा को जैसे ही रिलीज करता है, हम तभी देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो आकर उसके गले को पकड़ लेता है। और उसके गले को पकड़ने के बाद जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जिसका ज़िंदगी से मन भर गया है वो पर्सन मैं नहीं बल्कि तुम हो। और अब किन्नान के ऐसे गला पकड़ने के कारण हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे पंच मारकर हवा में उड़ा देता है और उसे हवा में उड़ाते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और उनके इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो होंग लाओ है। अगर होंग लाओ यहाँ पर आ चुका है तो अब ये बच्चा बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। और अब उस आधे टकले को वहाँ पर देखने के बाद किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम भी मेरे साथ में यहाँ पर पंगा लेने के लिए आए हो। जो सुनकर वो आधा टकला जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुमने यहाँ पर मेरी बिजनेस अलायंस के साथ में पंगा लेने की कोशिश की है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर सबक ज़रूर सिखाऊंगा। और चूंकि तुमने यहाँ पर हमारी बिजनेस अलायंस के रूल जो है उसे तोड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें पब्लिकली अपोलोजाइज करना होगा और इसी के साथ में 1 लाख स्टोन जो है वो भी पे करने होंगे। जो संत के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस आधे टकले से बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं सभी के सामने यहाँ पर माफ़ी मांगू और तुम्हें कंपनसेशन भी दो, भूल जाओ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो भी आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही बोलता है कि सच में तुम तो काफ़ी अच्छा मजाक करते हो, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम किस चीज़ के कैपेबल हो।
और उस पर्सन को अब वहाँ पर देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो सिटी लॉर्ड है। सिटी लॉर्ड भी यहाँ पर आ गए और उसके इतना बोलते ही अब सिटी लॉर्ड जो होता है वो किन्नान को देखते हुए अपने मन में सोचता है, एक मिनट, ये तो वही लोअर डोमेन का पर्सन किन्नान है जिसे कि यहाँ पर चारों बड़े क्लैन जो है वो ढूंढ रहे हैं। लगता है कि इस बार हेवन जो है वो यहाँ पर मेरी मदद करना चाहता है, जो कि ये खुद ही चलकर यहाँ पर आ गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब वो आधा टकला जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे, तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम यहाँ पर माफ़ी मांग लो, और चूंकि अब सिटी लॉर्ड यहाँ पर आ चुके हैं तो इसीलिए कंपनसेशन के तौर पर अब तुम्हें 1 मिलियन स्टोन जो है वो देने होंगे। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होता है वो भी चिल्लाते हुए तो उससे बोलता है कि तुमने सिटी के अंदर आकर यहाँ पर रूल को तोड़ने की कोशिश की है, तो ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर जुर्म है जिसे कि कंपनसेशन से यहाँ पर बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता। और इतना बोलते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होता है वो किन्नान के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, और वो किन्नान के ऊपर अपने अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि सबसे पहले यहाँ पर नील डाउन करो। जो सुनते के साथ ही किन्नान उसे बोलता है कि अच्छा, तुम मुझे नील डाउन कराना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो डीमन सप्रेसिंग जो हेवनली रिंग होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि किन्नान के चारों तरफ हेवनली रिंग जो होती है वो बन जाती है। जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ सिटी लॉर्ड और बाकी के जितने भी लोग होते हैं उन सभी को प्रॉब्लम होने लगती है। और जो सिटी लॉर्ड होता है वो उस आधे टकले से चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर होंग, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम इसके ऊपर अटैक नहीं करने वाले। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो आधा टकला जो होता है वो किन्नान के ऊपर अपनी गोल्डन स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक को कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी वहाँ पर अपनी जो आई टेक्निक होती है उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी आई के अंदर से एक ठंडर जो होती है वो निकल कर आकर जो आधा टकला होता है उसे टकराती है, जिस कारण हम देखते हैं कि आधे टकले की भी हालत खराब हो जाती है और वो पीछे जाकर जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर सिटी लॉर्ड भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो गुस्से में सिटी लॉर्ड की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी हेमनली फिंगर अटैक को तैयार कर ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई आकर किन्नान के हाथ को रोकते हुए उसे बोलता है कि किन्नान रुक जाओ। और हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि फैन फैमिली का पैट्रिच होता है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो भी रुक जाता है। और अब फैन फैमिली के पैट्रिज को देखने के बाद वो आधा टकला जो होता है वो चिल्लाते हुए फैन फैमिली के पैट्रिज से बोलता है कि मास्टर फैन, आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो। ये लोअर डोमेन का पर्सन जो है वो सिटी के रूल को तोड़ रहा है, तो इसीलिए इसे अरेस्ट कराने में हमारी मदद कीजिए। जो सुनते के साथ ही फैन फैमिली का पैट्री जो होता है वो चिल्लाते हुए गुस्से में उसे बोलता है कि अपनी कुत्ते जैसी आंखों को जरा खोलो और देखो, ये यहाँ पर हमारी फैन फैमिली का होनेरेबल सुप्रीम एल्डर है, लेकिन उसके बाद भी तुमने यहाँ पर इसकी डिसरिस्पेक्ट की। और होनेरेबल सुप्रीम एल्डर का नाम सुनते के साथ ही तो जो वो आधा टकला होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होता है वो फैन फैमिली के पैट्री से बोलता है कि मास्टर फैन, ये पर्सन जो है वो एक क्रिमिनल है, लेकिन उसके बाद भी मुझे यकीन नहीं होता कि इसे आप अपने क्लैन का यहाँ पर हिस्सा बना रहे हो। जो सुनते के साथ ही पैट्री जो होता है वो टेलीपैथी का यूज करते हुए जो सिटी लॉर्ड होता है उसे बोलता है कि ब्रदर प्लीज शांत हो जाओ, कि नान जो है उसकी बॉडी के अंदर पक्का यहाँ पर कोई हेवनली ट्रेजर है, इसीलिए 4 बड़े क्लैन जो है वो इसे यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, वो भी पागलों की तरह। और वे इसे हर हाल में वहाँ पर पाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर अपनी फैमिली का जो एंसिस्टर है उसे पहले ही इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, तो फिर आके तुम अपनी जी फैमिली का एंसिस्टर जो है उसे यहाँ पर इन्फॉर्म क्यों नहीं करते। और जैसे ही वे अगले 3 दिनों के अंदर 9 सिटी के अंदर आ जाएगी तो उसके बाद हम यहाँ पर किन्नान जो है उसके ऊपर एक साथ अटैक कर कर उसे यहाँ पर पकड़ लेंगे, जिसके बाद फियोनिक्स कैंप जैसे ही स्टार्ट होगा तो हम किन्नान को देने के बाद उनसे रिवॉर्ड को प्राप्त करेंगे, जिससे कि हम एक दूसरे के साथ में आधा आधा बांट लेंगे। जो सुनते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि मास्टर फैन, मैंने नहीं सोचा था कि आपने यहाँ पर इतना अच्छा आइडिया जो है वो सोच कर रखा है। सच में मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ था, मेरे कारण ये यहाँ से भाग जाता। लेकिन अब आप टेंशन मत लीजिए, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम इस बच्चे को यहाँ पर रोक कर रखेंगे, और जो रिवॉर्ड मिलेगा उसे हम दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में आधा आधा बांट लेंगे। जिसके बाद अब सिटी लॉर्ड जो होता है वो किन्नान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि यंग फ्रेंड, मैं नहीं जानता था कि तुम फैन क्लैन के यहाँ पर होनेरेबल सुप्रीम एल्डर हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी आपको ऑफेंड नहीं करता, लेकिन मैं अपनी गलती के लिए यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही फैन फैमिली का पैट्री जो होता है वो बोलता है कि चलो, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो हो गई थी, तो इसीलिए अब सभी लोगों को यहाँ से वापस भेजो, क्योंकि यहाँ पर बेफालतू की इतनी भीड़ जो है वो इकट्ठा हो चुकी है। और अब उन लोगों को इस तरह से यहाँ पर देखने के बाद जो वो आधा टकला होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो बोलता है कि सिटी लॉर्ड, आप ये क्या कर रहे हो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सिटी लॉर्ड जो होता है वो सादे टकले से बोलता है कि होंग लाओ, तुम्हें यहाँ पर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर बिजनेस अलायंस जो थी वो सौंपी गई थी, लेकिन तुम इसे अच्छे से यहाँ पर देखभाल नहीं कर पाए। तुमने यहाँ पर लिटिल फ्रेंड किन्नान जो है उसे ऑफेंड कर दिया। लेकिन चूंकि अब तुमने यहाँ पर लिटिल फ्रेंड किन्नान जो है उसे ऑफेंड कर दिया है, तो इसीलिए कंपनसेशन के तौर पर तुम्हें उसे यहाँ पर 1 लाख स्टोन जो है वो देने होंगे। और 1 लाख स्टोन का नाम सुनते के साथ ही तो वो आधा टकला जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सिटी लॉर्ड, मुझे यहाँ पर 1 लाख स्टोन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर बिजनेस अलायंस के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जो थी वो कलेक्ट करने के लिए आया था। इसीलिए मैं यहाँ पर कोई भी कंपनसेशन जो है वो नहीं चाहता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर जाने दिया जाए। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो घबराते हुए किन्नान को कुछ स्टोन और एक टोकन देते हुए उसे बोलता है कि शुक्रिया एल्डर किन्नान, ये 30,000 स्टोन है और इसी के साथ में ये इसको छोटा सा एक टोकन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहीं से एक्सेप्ट करोगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप तुम मुझे इसे यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर लेकर जा सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब हम किन्नान को देखते हैं जो कि सेकंड फ्लोर पर आ चुका होता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान उससे बोलता है कि मुझे यहाँ पर प्रिंसेस म्याओ म्याओ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ से एक स्क्रॉल जो होता है उसे निकाल लेता है और उस स्क्रॉल को पढ़ने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि सॉरी यंग मैन, माफ़ कर देना, लेकिन हमारी डाओ अलायंस के पास में यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस पर्सन से रिलेटेड। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कि मैं कहाँ से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद वो बंदा माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो आधा टकला जो होता है उसे उस बंदे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम कैसा पता नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में पता करना होगा, अगर तुम पता नहीं कर पाए तो याद रखना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस आधे टकले को रोकते हुए उसे बोलता है कि छोड़ो छोड़ो, अगर इसे उसके बारे में नहीं पता तो इसे हम परेशान नहीं करते, मैं खुद ही उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर लूँगा। जो सुनते के साथ ही अब वो आधे टकला एल्डर जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि एल्डर किन्नान, आप कुछ दिनों के बाद यहाँ पर वापस शेयर करने के लिए क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी एक पर्सन जो है वो अवेलेबल नहीं है जिसके पास में की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। और कुछ दिनों के बाद में वो पर्सन जो है वो यहाँ पर वापस आ जाएगा और मुझे यकीन है कि उस पर्सन के पास में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसके बारे में आप पता करना चाह रहे हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इनके यहाँ पर जो बिजनेस अलायंस है वो ट्रेडिंग अलायंस का ही एक हिस्सा है और ट्रेडिंग अलायंस के साथ में मेरी यहाँ पर शुरू से ही प्रॉब्लम चल रही है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये लोग मुझे इतनी आसानी से जाने देंगे। लेकिन इन लोगों के रिएक्शन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर इन लोगों को मेरे से कोई प्रॉब्लम है, तो क्या इसका मतलब ये है कि लोअर डोमेन के अंदर ट्रेडिंग अलायंस के साथ में मेरा जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में अपर डोमेन के अंदर पता नहीं चला। और गाइज अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया है कि क्या हो रहा है तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल नॉर्मल शब्दों में समझा देता हूँ। जो ये बिजनेस अलायंस है जिसके अंदर की किन्नान अभी खड़ा हुआ है, ये उसी ट्रेडिंग अलायंस का हिस्सा है जिससे कि जो जी यांग थी वो बिलोंग किया करती थी। जिसके बाद अब हम किन्नान को देखते हैं जो कि वहाँ से बाहर आने लगता है और किन्नान को आता हुआ देखने के बाद जो फैन फैमिली का पैट्रीज होता है वो किन्नान से बोलता है कि लिटिल ब्रदर किन्नान, अब आगे आप क्या कहने वाले हो। जो सुनने के बाद किन्नान उसे बोलता है कि मैं हेवनली डेंजर माउंटेन पर जाऊंगा ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकूँ। जो सुनकर सिटी लॉर्ड जो होता है वो किन्नान को रोकते हुए उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हेवनली डेंजर माउंटेन जो है वहाँ पर जाने की कोई भी ज़रूरत है, क्योंकि कल जो है वो यहाँ पर भी केव जो है वो ओपन होने वाली है जिसके अंदर की यहाँ पर तुम्हें कल्टीवेशन कर कर और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि आखिर ये बी केव क्या है। जो सुनकर फैन फैमिली का पैट्री जो होता है वो किन्नान को बताता है कि जो भी उन केव है ये पूरी 9th सिटी का सबसे बेस्ट पैलेस है कल्टीवेशन करने के लिए, और ये साल में केवल एक ही बार ओपन होता है, वो भी 3 दिनों के लिए। और तुम्हारी क्वालिफिकेशन को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर तुम भी उन केव के अंदर जाते हो तो तुम्हें वहाँ से बहुत ही ग्रेट बेनिफिट जो है वो मिलेगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि ये जगह तो सुनने में काफ़ी अच्छी लग रही है, और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये दोनों ही मुझे काफ़ी अजीब लग रहे हैं क्योंकि ये मेरे लिए एकदम से काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी सिटी लॉर्ड जो होता है वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि लिटिल फ्रेंड किन्नान, मैं यहाँ पर आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ पर ये कंपटीशन होने जो वाला है इसके अंदर 188 सिटी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। और अगर बात की जाए जो पिछला कंपटीशन हुआ था तो पिछले कंपटीशन के अंदर हमारी 9th सिटी के अंदर से एक भी पर्सन जो था वो फिनिक्स कैंप के अंदर इंटर नहीं कर पाया था, जिस कारण हमारी 9th सिटी जो थी उसकी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट हुई थी।
और यही कारण है कि हम लोग जो है वो आपको यहाँ पर बियून केव के अंदर इंटर करा रहे हैं, क्योंकि हमें आपके टैलेंट के ऊपर पक्का यकीन है कि आप यूनिक्स कैंप के अंदर इंटर कर पाओगे। बस हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी 9th सिटी जो है उसे वहाँ पर रिप्रेजेंट करें। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस फियोनिक्स कैंप सिलेक्शन के अंदर पक्का पार्टिसिपेट करूँगा और इसके अंदर सेलेक्ट भी होऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि फैन फैमिली का पैट्रिक जो होता है वो किन्नान को एक टोकन देते हुए उसे बोलता है कि ये जो भी उन कहे हुए उसके अंदर इंटर करने का टोकन है, तो इसीलिए कल वहाँ पर टाइम से पहुँच जाना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की फैन जिन जो होती है वो किन्नान को बताती है कि केवल जो भी उन केव है उसके अंदर 10 ही लोग इंटर कर पाते हैं। और ये सच में हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमें इस बार उसके अंदर इंटर करने का मौका मिला। और मुझे यकीन है कि इस बार जो फैनियो और जो जीत यान है वे भी इसके अंदर इंटर जरूर करेंगे। और फैन जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन पीछे से किन्नान जो होता है उसे आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि क्या तुम ही किन्नान हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो किन्नान की तरफ आने लगता है, और उस पर्सन को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो फैनियो है। और उनके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो फैनियों से बोलता है कि हाँ मैं ही किन्नान हूँ, लेकिन आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैन जियाओ होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद उससे बोलता है कि तुम जानना चाहते हो कि हम क्या चाहते हैं। कल तुमने यहाँ पर मुझे पीटने की कोशिश की थी, तो इसीलिए यहाँ पर मेरा भाई जो है वो मेरा बदले लेने के लिए यहाँ पर आया है। ये तुम्हें यहाँ पर अच्छे से सबक सिखाएगा। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उसे अपना पंच दिखाते हुए उसे बोलता है कि लगता है कि तुमने यहाँ पर कल अच्छे से सबक जो था वो नहीं सीखा था, तुम्हें दोबारा से मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। जो सुनते ही फैन जी जो होता है वो वहाँ पर फैनियों के पीछे छुप जाता है। जिसके बाद अब फैनियो जो होता है वो किन्नान से गुस्से में बोलता है कि किन्नान, मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे फैन क्लैन के ऑनरेबल एल्डर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर मेरे सामने एरोगेंट नहीं बन सकते। और मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम जो फैन टियान है उससे दूर रहो, नहीं तो उसके बाद में यहाँ पर मुझे ब्लेम मत करना तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाने के लिए। जो सुनते के साथ ही फैन जियाओ भी बोलता है कि हाँ ब्रदर ने बिल्कुल सही कहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फैन जीनू होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि फैन यू ये मेरे ऊपर है कि मैं किसके क्लोज रहूँ या किसके नहीं, लेकिन आखिर तुम कौन होते हो यहाँ पर मुझे बताने वाले। और इतना बोलते के साथ ही जो फैन जिनो होती है वो फैन यू के ऊपर काफ़ी गुस्सा करने लगती है, जो देखने के बाद फैन यू जो होता है वो भी काफ़ी कार्टून सा फेस बना लेता है। और अब वो फैन जिनकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए जो किन्नान होता है उसे बोलता है कि किन्नान, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने यहाँ पर मेरी बात जो है उसे क्लियरली सुन लिया होगा। जो सुनकर फैन जिन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो फैनियों से बोलता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी कोई बात भी सुनाई नहीं दे रही, बस मुझे यहाँ पर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है जो कि यहाँ पर भौंक भौंक कर जो लोग हैं उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। जो सुनते के साथ ही फैनियो जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ये पहली बार है कि किसी ने मुझसे इस तरह से बात की, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आने लगता है, और वो वहाँ पर आते हुए जो फैनियो होता है उसे बोलता है कि फैनियो, सच बताओ तो ये मेरा पहली बार है जब मैं तुम्हें किसी पर्सन से इस तरह से हारता हुआ देख रहा हूँ। और उस पर्सन को देखते के साथ ही जो फैनियो होता है वो उसे बोलता है कि जीत यान तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम अपना मुंह जो है वो यहाँ पर बंद ही रखो। जो सुनते के साथ ही जीत यान जो होता है वो आगे बढ़ते हुए फैनियो से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जीटियान जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है, और वो किन्नान के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि बच्चे बहादुर बनना काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन हमेशा हमें इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके सामने बात कर रहे हैं। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी किन्नान जो होता है उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जीटियान जो होता है वो एकदम से शॉक हो जाता है, और वो किन्नान की बॉडी से पीछे हटते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और वो इतना सोच ही रहा होता है, तभी किन्नान जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज कर कर चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब किन्नान के ऐसे ओरा को रिलीज करने के कारण हम देखते हैं कि जीटियान जो होता है वो हवा में उछलते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जो देखने के बाद अब जीटियान जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब तुमने मुझे यहाँ पर गुस्सा जो है वो दिला दिया है, अब मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद जीटियान से बोलता है कि अच्छा तो फिर मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर किसकी लाइफ को लेने की बात कर रहे हो। तुम्हारे लिए सही रहेगा कि ये बेफालतू की फाइट जो है उसे यहीं पर ही बंद करो और यहाँ पर ट्रेबल क्रिएट करना बंद करो।
और इतना बोलते के साथ ही अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो जनरेट करने लगता है, और उसे जनरेट करते हुए वो चिल्लाकर बोलता है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो केव है वो ओपन होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैन जिन होती है वो किन्नान के पास में आ जाती है, और वो किन्नान के पास में आते हुए बोलती है कि ब्रदर किन्नान चलो चलते हैं। जो सुनते ही किन्नान भी उसे ओके बोल देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो उस केव के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर एंटर करने के बाद जो फैन जिन होती है वो किन्नान को बताती है कि ब्रदर ये बियून स्टोन है, और पूरे बियून केव के अंदर ये जगह जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रेट है कल्टीवेशन करने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन को करने लगता है, और वो कल्टीवेशन को करते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, इससे यहाँ पर मैं अपनी नीस एंड सोल जो है उसके साइज को कंप्लीट कर सकता हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे बैठे हुए जो फैनियो और जो जीटियान होते हैं वो दोनों ही अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं, और जो जीटियान होता है वो बोलता है कि किन्नान चलो देखते हैं कि आखिर हम लोगों में यहाँ पर किसकी मार्शल स्पिरिट जो है वो सबसे ज़्यादा बेटर है। जो देखते के साथ ही अब फैंजिन जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों जो है वो जानबूझकर यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट का यूज कर रहे हो, ताकि तुम यहाँ पर ब्रदर किन्नान जो है उसे कम से कम स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब करने दो। और फैंजिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो भी अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर देता है, और वो अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करने के बाद बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरी मार्शल स्पिरिट जो है वो पावरफुल से पावरफुल एनिमी को भी सप्रेस कर सकती है, तो फिर आके तुम लोग क्या ही चीज़ हो। और अब किन्नान की मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद उन दोनों की हालत भी ख़राब हो जाती है, और वे दोनों शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो 6th ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पिरिट है। और इतना बोलते के साथ ही जो जीटियान होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये पर्सन यहाँ पर लोअर डोमेन के अंदर से आया है, तो फिर इसके पास में इतनी टेरिफाइंग मार्शल स्पिरिट जो है वो कैसे हो सकती है। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि तुम यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट से मुझे सप्रेस करना चाहते थे, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रियल सप्रेशन किसे कहते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी मार्शल स्पिरिट से उन दोनों की मार्शल स्पिरिट को सप्रेस करने लगता है, और किन्नान का सप्रेशन जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वे दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं, और अब वे दोनों अपनी मार्शल स्पिरिट जो होती है उसे भी रिलीज नहीं कर पा रहे होते। और अब उन दोनों की ऐसी हालत को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो वहाँ से उठते हुए उन दोनों से बोलता है कि अब तुम दोनों को यहाँ पर पता ही लग गया होगा कि किसकी मार्शल स्पिरिट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा बेटर है। जो सुनकर वे दोनों भी बोलते हैं कि हाँ हम समझ गए। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो गुस्से में उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम दोनों यहाँ पर समझ चुके हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तुम दोनों जो है वो मेरे काम में यहाँ पर टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करोगे, नहीं तो उसके बाद में तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो वहाँ पर मौजूद सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद अब वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो भी यून स्टोन है वो तो यहाँ पर अपनी लिमिट पर पहुँच चुका है, सारी की सारी एनर्जी जो है वो यहाँ पर यही पर्सन एब्जॉर्ब कर रहा है, हम लोग तो यहाँ पर जरा सी भी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। जो देखते के साथ ही अब जो फैन यूँ होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द जो फैमिली हेड और जो सिटी लॉर्ड है उनके पास में जाना होगा, ताकि वे इसे रोक सके, नहीं तो ये यहाँ पर सारी एनर्जी को जो है वो अकेला ही एब्जॉर्ब कर जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जो 9th सिटी होती है उसके अंडर वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक टाइगर को देखते हैं जो कि बैठा हुआ होता है। लेकिन तभी वो टाइगर जो होता है उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर वो कौन है जो कि बियॉन क्रिस्टल की यहाँ पर सारी की सारी एनर्जी जो है उसे एब्जॉर्ब कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फैन फैमिली का पैट्रिज और सिटी लॉर्ड के ऊपर आ जाता है, जो कि एक रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं, लेकिन तभी वो रूम जो होता है वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। जो देखते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर किसी एनिमी ने अटैक कर दिया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वाइट टाइगर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आते के साथ ही उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर वो लोअर डोमेन का जो बच्चा है उसे रोको। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर प्लीज़ 1 मिनट शांत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जो है वो बताने वाला हूँ। ये बच्चा जो है वो यहाँ पर हमारी सिटी के लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होने वाला है, इसके लिए बस हमें 3 दिनों के बाद इंतज़ार करना होगा। 3 दिनों के बाद जैसे ही हम इसे उन पर्सनों को हैंड ओवर करेंगे उसके बाद हमारी सिटी को बहुत ही ग्रेट बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैनियो होता है वो भी वहाँ पर भागते हुए आने लगता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मास्टर मास्टर कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया है। जो कि नान है उसके पास में यहाँ पर 6th ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पीड है, जिस कारण वो वहाँ पर जो क्रिस्टल है उसकी सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तभी जो जीटियान होता है वो भी सिटी लॉर्ड से बोलता है कि फादर आपको कुछ भी कर कर यहाँ पर जो कि नान है उसे रोकना होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कुछ ही टाइम में वो यहाँ पर पूरी की पूरी सिटी जो है उसकी सारी की सारी स्पेशल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सिटी लॉर्ड जो होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम ये किस प्रकार की बेफालतू की बकवास कर रहे हो। जो भी उन केव है उसे साल में केवल एक ही बार ओपन किया जाता है और वो 3 दिनों तक यहाँ पर ओपन रहेगी, बीच में उसे बंद नहीं किया जा सकता। और अगर तुम यहाँ पर मेरे इस फैसले से कन्विंस नहीं हो तो तुम यहाँ पर आकर सिटी लॉर्ड मैंसन में मुझसे मिल सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जीटियान जो होता है वो अपने फादर से माफ़ी मांगने लगता है और वो अपने फादर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि फादर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब सिटी लॉर्ड जो होता है वो एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए अपने मन में सोचता है कि बस 3 दिन, बस मुझे यहाँ पर 3 दिन जो है वो इंतज़ार करना है, जिसके बाद हम किन्नान को कैप्चर कर लेंगे और उसके पास में जो कुछ भी है वो सारा का सारा है जो है वो हमारा हो जाएगा। और अब सिटी लॉर्ड के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।